नमः शिवाय। हेलो, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम अज्ञा चक्र की तो बात करेंगे कि अज्ञा चक्र को जागृत होने के बाद कैसा अनुभव होता है। अब मैं स्वयं के बारे में बताऊं कि मेरा अज्ञा चक्र जागृत तो हुआ है, परंतु संपूर्ण नहीं हुआ, कुछ परसेंटेज हुआ है। तो मुझको बहुत ऐसे ऐसे अनुभव है जो शब्दों पे बयान नहीं कर सकता। आज अज्ञा चक्र के बारे में बात करेंगे कि अज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, जागृत होता है तो कैसा अनुभव होता है। चलिए शुरू करते हैं। और अज्ञा चक्र एक दिव्य चक्र है जो पूरी तरह सूक्ष्म तत्वों का प्रतीक होता है। इसने अज्ञा चक्र को खोल दिया, अर्थात कहने का अर्थात है कि अब उसका सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व दोनों के ऊपर नियंत्रण आ गया। अब वो स्थूल कुछ करने के लिए उसको अज्ञा चक्र ओपन जिसका हो जाता है, वो इस सूक्ष्म में जाकर कुछ भी स्थूल चीज का स्थूल का निर्माण कर सकता है। अब जो चाहे वो उस चक्र के द्वारा आप कर सकते हो। स्थूल अर्थात यदि मान लो कि आपको कुछ खाना है तो आप सूक्ष्म की दुनिया में जाकर के जैसे कल्पना करोगे मुझे ये खाना है, वो वस्तु तुरंत साकार में बन के आपके पास पहुंच जाएगी। इसको कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। ये प्राप्ति सिद्धि होती है। और जैसे ही ये प्राप्ति सिद्धि मिलती है तो और सिद्धियाँ तरह है वो धीरे धीरे योग साधना में आती रहती है। पर यदि परमात्मा को पाना है तो किसी सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना। सिद्धियाँ मुझे भी प्राप्त है, पर दिखावा करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सिद्धियों का दुरुपयोग बहुत होता है। इसलिए किसी को नहीं बताए तो अच्छा है, क्योंकि परमात्मा को पाना अपना लक्ष्य है, सिद्धियों के चक्कर में पड़ना अपना लक्ष्य नहीं है। जब अज्ञा चक्र खुलता है तो हमें पीले रंग का, सुनहरे रंग का, चमकीले रंग का दिव्य प्रकाश दिखाई देना शुरू होता है। जैसे जैसे प्रकाश आता है, पहले तो पॉइंट की तरह दिखाई देगा, पॉइंट ऑफ लाइट की तरह। और अज्ञा चक्र की तरफ आप गहरे ध्यान में उतरोगे तो उसका जो प्रकाश है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 फिर आपको उसी पॉइंट लाइट के चारों ओर वो प्रकाश दिखाई देगा। वो लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट जरूर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आप और ज़्यादा गहराई से ध्यान में उतरेंगे तो उसके अंदर आपको एक लाइट हाउस दिखाई देगा। लाइट हाउस जैसे आप देखा होगा समुद्र के ऊपर जो लगा होता है ना, ऐसा लाइट हाउस। मतलब बस उसमें तो एक ही है, अब वहाँ आपको बहुत सारी लाइटें दिखाई देगी दिव्य लोक की तरफ। परंतु इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमारा अज्ञा चक्र पूर्ण खुल चुका है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़ा समय लगेगा। जब बस आप प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए ज्ञान का, अभ्यास नहीं छोड़िए। जब आप लाइट हाउस के भी अंदर जाएंगे तो आपको इससे भी गहरा चमकीले रंग का प्रकाश और ज़्यादा गहरा दिखाई देना शुरू होगा। जब ये प्रकाश दिखाई देना शुरू होता है तो आपको अपने शरीर का होश कम रहता है, आपका ध्यान स्वयं चलते चलते लगने लगता है। जैसे ही आपने खाना खाया और 4 घंटों के बाद आपका पाचन तत्व वहाँ से खाना पचाने की क्रिया से मुक्त हुआ तो आपकी ऊर्जा स्वतः ही आपकी आज्ञा चक्र में वहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। तो आपको यहाँ दोनों आँखों के बीच में, यहाँ भ्रुकुटी में ठंडक का अनुभव शुरू होगा और ध्यान करते करते आपकी ठंडक ये बढ़ती जाएगी। इसका अर्थ ये है कि ध्यान का हमारे वीर्य से पूरा संबंध होता है। इसके लिए हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे ध्यान और इसके बारे में। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो अज्ञा तत्व है अर्थात आत्म तत्व का चक्र, आत्म साक्षात्कार करने का तत्व है, वो यही तत्व है। और आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो दिव्य जो प्रकाश है वो और गहरा इतना गहरा होता जाएगा, इतना गहरा होता जाएगा कि वो आनंद ही आनंद है। उसकी शब्दों में मैं बता नहीं सकता उसको। उस आनंद जब अनुभव होगा आपको अलौकिक अवस्था का अनुभव, फरिश्ते जैसा आपका अनुभव हो, जैसे कि आपका संसार से मोह भंग हो जाएगा, सबके विकार दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। वो विकार जो है आपको वैराग्य की तरफ ले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि अब मैं मर जाऊँ, परंतु सच में ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा ही हमको परमात्मा को पाना होता है। इस शरीर की सुरक्षा और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा।
ब्रह्मचर्य के पालन से आपकी शक्ति जो है और ध्यान के अभ्यास से आपकी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है और बढ़ती रहती है। ऊर्जा अनंत है, इसका कोई आकार साकार कुछ नहीं, वो केवल निराकार है और ज्योति स्वरूप है। और आपको निराकार बनना है। जैसे जैसे आप आज्ञा चक्र की तरफ में ध्यान करते हुए आप निराकार बनते जाएंगे, आपको अनेक सूक्ष्म दृश्य दिखाई देना शुरू होगा। आपको ब्रह्म तत्व का जो छत है, छत मैं बोलता हूँ अपने अनुभव से, ब्रह्म तत्व का सुनहरे लाल रंग वो केसरे रंग का, लाल केसर रंग का हल्का छत की तरह दिखाई देगा। तब सूक्ष्म एंजिनियर में आप एंट्री करेंगे और जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा आपके अनुभव बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आपको यहाँ खिंचाव अनुभव होगा। बस ये ध्यान रखना कि खिंचाव आए तो आए, परंतु आपको अपने लक्ष्य की चुकना नहीं, आप ध्यान करते रहिए। तो खिंचाव क्यों आता है मैं बताता हूँ आपको। कि जब ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो वीर्य शक्ति के साथ ऊपर चढ़ती है, और वीर्य जहाँ जितना ज़्यादा यहाँ इकट्ठा होता है वो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि वो आंखों से बाहर निकल रहा है। ये सत्य है, तो यकीन करें न करें ये सत्य है। ऐसा लगेगा कि जैसे वीर्य आँख की तरफ बाहर लगेगा और हमें आंखों के में ठंडक का अनुभव होगा। तो वो वीर्य की सूक्ष्म चीज़ होती है। वीर्य और रज दोनों की बात है, यहाँ पर कोई पर्सनल ना ले। और जितना ज़्यादा आप ध्यान करते करोगे तो वहाँ आप यहाँ एकाग्र होते जाओगे और आप वहाँ से सूक्ष्म होते जाओगे। सूक्ष्म होते 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 ये अनंत की यात्रा है और आपको एक दिन आत्म साक्षात्कार यहाँ पे होगा। अभी मुझे हुआ नहीं है, जिस दिन मुझे होगा मैं जरूर बताऊँगा। परंतु मैं आज्ञा चक्र के पास पहुँचा हूँ और जो इतने सारे अनुभव बीच में बताए वो सारे मेरे पर्सनल हैं, स्वयं मैंने किए हैं। मैं अभी भी लगभग 6 से 7 घंटे आज ध्यान करता हूँ। डेली मेरी प्रैक्टिस है बैठने की, और भोजन को नियंत्रण किया है। और जो भी ध्यान के अनुभव है, काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो मैं यूट्यूब पे भी बता नहीं पाता। उसके लिए यदि आप पास बैठे तो बातों बातों में मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें आपको बता दूंगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे। तो इस दुनिया की है ही नहीं, जो अलौकिक दुनिया की है उनके से संबंध है। और ये जो बातें हैं वो सब मेरे पर्सनल हैं। जो डेली ध्यान करेगा वही इन सब अनुभव को पाएगा, अनुभव उसको होंगे। यदि हमारा भाव, कुंडलिनी शक्ति जो है वो शक्ति है, वो एक माता है। यदि हमारा माता के प्रति है तो वो हमें एक बच्चे की तरह संभालेगी, तो हमें अपने पिता परमात्मा शिव से मिलन करवाने के लिए आगे बढ़ जाएगी। बस आपको विनम्रता से माता को प्रणाम करके हमेशा संकल्प लेना है कि एक कुंडली शक्ति माता, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे पिता परमात्मा से आप ही मिला सकते हो। इस भाव के साथ आप हमेशा ध्यान करें तो कभी भी कुंडली शक्ति जो है अलग अलग रूप नहीं लेगी। नहीं तो आपके अंदर जो वासना छिपी होगी वही वासना का रूप लेकर कुंडली शक्ति सामने आ सकती है। यदि माँ का भाव है तो आपको माँ के रूप नहीं आएगी। इसीलिए सभी से निवेदन है कि वासना विकार के साथ कोई भी ध्यान न करे, सभी से मुक्त हो, मन को किसी भौतिक वस्तु में फंसाए नहीं और फिर ध्यान करें। और आगे हम बात करेंगे बाद में अगली वीडियो में। तो जिसका भी जो सवाल है वो हम यूट्यूब चैनल पे कमेंट में छोड़ दें। मैं कोशिश करूँगा अपने ध्यान के बारे में बात करने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।